हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स। संडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर के 6 फरवरी तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन चुका है। तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे हम चाइना को रखेंगे, ये याद रखिएगा, चाइना टॉप पे है। भारत ने वर्ष 2021 में 100.3 मैट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया था, और जबकि चीन ने 1064.7 मैट्रिक टन इस्पात का उत्पादन कर विश्व में उत्पादन देश की सूची में पहले स्थान पर है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का पहला जो कि प्रतियोगिता होता है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पूरे ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड नंबर पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे आता है विंबलडन, और चौथा जो लास्ट होता है वो US ओपन होता है। ये खेला जाता है जनवरी महीने में, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्टिंग में होता है जनवरी महीने में। तो यहाँ पे आपने देखा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। काफ़ी समय के बाद राफेल नडाल ऊपर आए हुए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, किसे हरा कर इन्होंने जीता? तो ये ध्यान रहेगा, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ये जीता। डेनियल मेदवेदेव को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये तो पुरुष एकल हो गया, महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की जो एस्ले बार्टी हैं, इन्होंने ये खिताब जीता। किसे हराकर? डेनियल कोलिंस को हरा करके। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाते हैं, जिसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इस वर्ष का थीम क्या था, ये ध्यान रहेगा। विश्व कुष्ठ रोग का जो थीम रखा गया था वो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फेयरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है। फेयरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाला एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किरण बेदी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी, ऑप्शन सी। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया भारतीय तटरक्षक बल ने? 1 फरवरी को इन्होंने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में। 1 फरवरी 1977 में अधिनियम था 1978 का। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? हैप्पी शॉप को लॉन्च किया किसने? तो HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुरू किया। HPCL, यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि पढ़ सकते हैं। HPCL ने ग्राहकों को सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकताओं के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के अपना रिटेल स्टोर लॉन्च किया। HPCL का जो मुख्यालय है वो मुंबई में, और वर्तमान में इसको जो CEO है मुकेश कुमार सुराणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2022 का थीम क्या है। 2022 का थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, पीपल एंड नेचर, ये ध्यान रहेगा। और पिछले वर्ष का जो थीम रखा था वो क्या रखा गया था? पिछले वर्ष का थीम वाटर एंड वेटलैंड्स। ठीक है, चलिए, पहली बार ये मनाया कब गया था? 1997 में। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हुसोंग 12 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हुसोंग 12 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया किसने? उत्तर कोरिया। डी विल बी राइट आंसर, उत्तर कोरिया। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया कि उत्तर कोरिया ने मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हुसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत क्षेत्र से लॉन्च की गई है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी जो अनुमानित मार्ग जो सीमा है वो करीब कितना है? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्पुतुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा सी विल बी राइट आंसर, लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल, पुर्तगाल, सी विल बी राइट आंसर। अच्छा, पुर्तगाल की जो राजधानी होता है क्या होता है? लिस्बन। लिस्बन किस नदी के किनारे बसा है? टंगस नदी के किनारे।
किस देश ने जेदा शहर में अपना पहला योग महोत्सव आयोजित कराया? पहला योग महोत्सव आयोजित कराया है कहाँ पे? तो जेदा शहर है ये सऊदी अरब में। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सऊदी अरब में। नेक्स्ट वन क्या है? LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा? LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपका 10वें स्थान पर। 10वें स्थान पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रहेगा सबसे टॉप पे क्या कौन रहा? तो शीर्ष 10 में से 5 चीनी बीमा कंपनी ही शामिल है टॉप 5 में भी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे टॉप पे यहाँ पे देखिए पिंग एंड इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26% गिरावट के बावजूद भी दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड जो कि बीमा ब्रांड बनी हुई है। किस राज्य ने तोरग्या महोत्सव 2022 आयोजित किया? तोरग्या महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया किस राज्य में? तो ये ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये ध्यान रहेगा मोनपा आदिवासी समुदायों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो देखिए रामसर स्थल से जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि डेफिनेटली वो क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। तो खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में, ऑप्शन सी। अब गुजरात इसके साथ 4 जो कि रामसर स्थल को अपने आप शामिल किया जा चुका है। देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो बखीरा वन्य जो अभ्यारण्य है इसको भी शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश इससे पहले हैदरपुर को भी शामिल किया गया था। यानी टोटल ध्यान रखिएगा पहले 42 था, उसके बाद 4 जोड़ा गया था, 4 को जोड़ा गया था वहाँ पे, जैसे कि 2 आपका हरियाणा से और 2 गुजरात से। और उसके बाद फिर से हमने देखा कि हैदरपुर को जोड़ा गया और अब यहाँ पे फिर से हमने देखा 2 जोड़ा गया। यानी 42 और 4 46, 46 और एक 47, 47 के बाद 2 और आ गया 49। टोटल आपके पास 49 अब है। भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या हो गई वो 49 हो गई है, इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया? अमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में। यह है पाकिस्तान, ऑप्शन ए पाकिस्तान। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अमर अता बदियाल जो कि 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहेंगे और वो इससे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट, किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया? फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया किसने? तो इसे लॉन्च किया गया दुबई के द्वारा, ऑप्शन बी दुबई बिल्कुल सही आंसर होगा। दुबई की फर्म कंपनी जीरो मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लोइंग जो कि बोट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया द जेट। और इसका जो स्पीड है करीब 40 समुद्री मील और इसमें करीब 8 से 12 यात्री ले जाने में सक्षम है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रहेगा विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी, ऑप्शन सी। इस वर्ष का थीम भी याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 2022 की जो थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप रखा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देश का पहला नवाचार केंद्र, ग्राफीन नवाचार केंद्र, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित होगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थापित किया जाना है। मोनपा आदिवासी समुदाय का तोरग्या महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? ऊपर में उन्होंने क्वेश्चन ये देखा था कि मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा तोरग्या जो महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। वर्तमान में अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं? तो रामसर साइट अब टोटल 49 हो चुका है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पेमा खांडू ने 3 फरवरी को तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट ऊंचे सामरिकी जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जिन्हें वर्ष 2007 में अर्जुन अवार्ड और साथ ही साथ 2014 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है? तो इनका नाम अंजुम चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि कला घोड़ा फेस्टिवल, कला घोड़ा जो कला महोत्सव होता है फरवरी में कहाँ मनाया जाता है? तो कला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन होता है 5 से लेकर के 13 फरवरी यानी कि 9 दिवसीय ये
त्यौहार है, ये मनाया जाता है मुंबई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 25 MCQ अच्छा लगा होगा। ये हमारा फर्स्ट वीक का था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।